हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो में लाने जा रहा हूँ और ये प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 ऐसे तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 में 4 प्रश्न है, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता भी है। तो इसको हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। एक तो हमारा होगा पहला तरीका कि बाय प्रोसेस देखेंगे और एक में एक फॉर्मूला एडवांस फॉर्मूला बताऊंगा आपको और उस फॉर्मूला से आप बिना कलम चलाए एकदम आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट इस सवाल की ओर चलते हैं और पहला सवाल यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 का एक है, कहता है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने टेबल पढ़ा था और वहीं से इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हमने टेबल दिखाया हुआ है, ये देखिए हमारा टेबल है। यहाँ से आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। टेबल में हम लोग को tan 30 की वैल्यू चाहिए था। अगर आप tan 30 का देखेंगे तो tan 30 का जो वैल्यू है हमारा, 10 के सामने 30 डिग्री के घर में गए तो 1/√3 मिला। यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है और इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा होगा 2 tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, 2 इंटू 1/√3। फिर नीचे है 1 प्लस tan 30, तो tan 30 का तो वैल्यू 1/√3 है ही, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे में हम डायरेक्ट अगर हल करें तो 3 1 जा 3, 3 एक कम 3 में एक जोड़ दिए 4, यानी ये हो गया 4/3, 4/3 हो गया। अब यहाँ आप लगा दीजिए कि पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो पहला गुना चौथा करेंगे 2 गुना 3 बटे दूसरा गुना तीसरा, यानी कि 4 गुना ये √3 हो गया। अब इसको अगर हम कटा दें तो ये हमारा 2 दूनी 4 कट गया। अब देखिए √3 से ये 3 भी कटेगा। कैसे कटेगा भाई, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक √3 से एक √3 कट गया तो एक √3 अभी भी बचा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा √3 ऊपर बच गया और नीचे में 2 बच गया। अब आइए सवाल में ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन किस रूप में हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ तो ऑप्शन हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, तो पहला है साइन 60 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। तो √3/2 बताइए किसका वैल्यू है। तो √3/2 अगर याद होगा तो आप बता देंगे, यहाँ से देख लीजिए कि √3/2 किसका वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे साइन के घर में आएंगे 60 डिग्री के पास, तो यहाँ पता चला कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन चला गया ए। इस तरह से आप इसको बना देंगे, एकदम बड़ा ही आसान है। अब देखिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 का 2 क्या है हमारा, ये तो बहुत ही आसान है। सवाल कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। एकदम बिल्कुल चुटकी में बन जाएगा, इसमें तो कोई दम ही नहीं है सवाल में, एकदम आसान सवाल है, एकदम बिल्कुल आसान है, आप तुरंत इसे हल कर लेंगे। ये सवाल है कि 1 माइनस tan 45 का वैल्यू तो पता है 1 होता है, अब वो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अर्थात 1 में 1 गया 0 हो गया और 1 + 1 2 हो गया।
अब ये 0/2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0। अब ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन में हमारा ये लीजिए पहला ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया कि इसका आंसर क्या हो गया 0। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल कहता है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a, तो a क्या हो सकता है 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि ऑप्शन डी अगर हम देखें इसका ऑप्शन डी 1 मिनट ऑप्शन डी हमारा 60 है। तो देखते हैं बारी बारी से पुट करके कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो तीसरे नंबर सवाल को अगर हल करेंगे तो तीसरा नंबर सवाल है कि sin 2a बराबर 2 sin a। देखते हैं ये किस एंगल पे सत्य होता है। हम पहले ले लेते हैं a इज इक्वल टू 0 डिग्री। a बराबर माना a बराबर ले लेते हैं 0 डिग्री। अब हम पुट कर देते हैं 0 डिग्री, तो ये sin 2 अगुना हो गया 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन ये तो 0 डिग्री ही हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो अब देखिए 2 साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0, अर्थात ये दोनों क्या हो गया 0 डिग्री पे बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न नंबर 4 देखने वाले हैं हम लोग। ये है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी अभी हमने देखा था कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 1/√3। 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। फिर ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय 3 1 जा 3 या 3 में गया 2/3। अब ये हो गया 2/√3 इंटू 3 गया ऊपर और 2 आया नीचे, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ हम 3 को भी कटा सकते हैं। देखिए कैसे, अभी हमने बताया था कि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और यहाँ देखिए एक √3 से एक √3 साफ, तो ऊपर सिर्फ बच गया √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया।